चंदनपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। चारों तरफ हरियाली थी, हवा में फूलों की खुशबू तैरती रहती। इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में सुधा अपनी बूढ़ी माँ सावित्री के साथ रहती थी। आसपास के खेतों में लहलाती फसलें थी, जिनकी ताजगी सबका मन मोह लेती। राधा बहुत मेहनती थी, पर गरीबी से उसकी जिंदगी परेशानियों से घिरी हुई थी। वह रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटती, उन्हें बेचती और थोड़ा से पैसों से अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करती। फिर भी उसके चेहरे पर उदासी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती थी। माँ, कल होली है, पूरा गांव जश्न मना रहा है, पर हमारे पास तो मिठाइयों और रंगों के लिए पैसे भी नहीं हैं। हमारा जीवन कब बदलेगा? मैं देखती हूँ कि दूसरे घरों में कितनी रौनक है, बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं और गली मोहल्ले में ढोल की थाप गूंज रही है, पर हमारे पास तो बस 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इतनी मेहनत करने पर भी हम खुशियाँ क्यों नहीं मना पाते। बेटी चिंता मत कर, हमारे पास प्रेम और अपनापन तो है। यही असली रंग है। होली का असली आनंद भी इसी में है। मुझे पता है कि तुम्हारा मन उदास है, लेकिन हम लोग साथ हैं तो हर त्योहार में खुशी ढूंढ ही लेते हैं। पास पड़ोस के लोग भी हमारे अपने ही हैं और मिलजुल कर रहने से ही तो त्योहारों की असली चमक नजर आती है। मुझे यकीन है कि हमारा वक्त भी बदलेगा। राधा माँ की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी, पर मन ही मन वह उदास थी। अगले दिन सुबह होली का त्योहार था, लेकिन घर पर रंगों और मिठाइयों का कोई इंतजाम न था। उसे बार बार महसूस हो रहा था कि बिना खुशियों के यह पर्व अधूरा लगेगा। सुबह होते ही राधा लकड़ी काटने के लिए जंगल चली गई। दिन भर लकड़ियां काटने के बाद शाम होते होते वह घर लौटने लगी। उसके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से उसे कुछ अतिरिक्त कमाई का रास्ता दिख जाए, जिससे त्योहार मनाया जा सके। रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को पेड़ के नीचे बैठे देखा, जो बहुत कमजोर और भूखा लग रहा था। उसकी हालत देखकर राधा का मन करुणा से भर उठा। उसे लगा कि होली की असली भावना तो किसी की भूख मिटाने में ही होती है। बेटी, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा क्या? 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं जंगल के रास्ते में भटकते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया और शरीर में ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है। जरा सोचो, होली जैसा खुशियों का त्योहार आने वाला है और मैं यहाँ भूखा प्यासा बैठा हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भी बचा हुआ हो तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मुझे बस एक मदद की जरूरत है, जिससे मैं थोड़ी राहत पा सकूं। जरूर बाबा, मेरे पास बस ये 2 सूखी रोटियां हैं, इन्हें रख लो, और कुछ होता तो जरूर देती। मुझे पता है कि ये काफी नहीं है, लेकिन फिलहाल यही मेरा सहारा है। मैं खुद भी मुश्किल से इतना कमा पाती हूँ कि माँ और मेरा पेट भर सके। होली आने वाली है और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी होली तो तब है जब हम किसी की भूख मिटाकर उसे खुशी का रंग दे सके। आपको इससे थोड़ी मदद जरूर होगी। बेटी, तेरे दिल की अमीरी बड़ी है। मैं तुझसे बहुत खुश हुआ। भगवान तेरा भला करेगा। जिस तरह तुमने मेरी भूख को समझा है, वह मुझे भीतर तक छू गया है। आजकल लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि किसी की तकलीफ पर ध्यान नहीं देते, लेकिन तुमने बिना सोचे अपनी रोटी बांट दी। होली से पहले तुमने जो दया दिखाई है, वह असली पुण्य है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि सच्चा धन तो इंसानियत और परोपकार ही है। धन्यवाद बाबा, आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरी माँ हमेशा खुश रहे। मेरी सबसे बड़ी खुशी मेरी माँ का सुख है। बचपन से ही मैंने उन्हें तकलीफें उठाते देखा है और अब मैं चाहती हूँ कि उनके चेहरे पर कभी भी उदासी न आए। अगर आपके आशीर्वाद से हमारी परेशानियां कम हो सकती हैं, तो यही मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा होगा। मुझे लगता है कि आपकी दुआओं से मेरे जीवन को कोई अच्छा रास्ता जरूर मिल जाएगा, जिससे मैं अपनी माँ को अच्छे दिन दिखा सकूं। राधा जब घर पहुंची तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसका टूटा घर चमक रहा था और घर के सामने रंगों, मिठाइयों और स्वर्ण मुद्राओं से भरा एक टोकरा रखा था। उसे लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी प्रार्थनाएं सुन ली हो।
माँ जल्दी आओ, देखो ये सब यहाँ कैसे आया, हमें इतना सब कौन दे गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कुछ ही देर पहले तक हमारे पास कुछ भी नहीं था और अब इतनी सारी रंग बिरंगी खुशियाँ हमारे दरवाजे पर रखी है। लगता है किसी ने हमारे हालात को भांप लिया और चुपचाप हमारी मदद कर दी। होली का दिन आने से पहले ही मानो हमारी दुनिया ही बदल गई है। सोचती हूँ कहीं ये कोई सपना तो नहीं या फिर सचमुच कोई दैवीय चमत्कार हुआ है। अरे बेटी, ये तो चमत्कार हो गया। भगवान ने हमारी सुन ली। मुझे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी जल्दी कोई सहारा मिलेगा। मैं तो सोचती थी कि होली इस बार सूनी ही रह जाएगी, मगर देखो किस्मत कैसे पलट गई। शायद तुम्हारे नेक कामों का फल है कि आज हमारे आंगन में इतनी रौनक आ गई है। अब हमें भी दूसरों को दिखाना चाहिए कि थोड़ा सा प्रेम और मदद किस तरह किसी की दुनिया बदल सकता है, किसी की दुनिया बदल सकता है। हवा में अचानक मधुर और दिव्य आवाज गूंज उठी। यह आवाज उसी बूढ़े व्यक्ति की थी जिसे राधा ने खाना खिलाया था। राधा को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह आवाज इतनी साफ थी कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। बेटी, तेरी दया और प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में मैं एक दिव्य व्यक्ति हूँ जो इंसानों की परीक्षा लेने आया था। तुमने वह परीक्षा सफलतापूर्वक पार कर ली। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी जरूरतमंद को बिना कोई स्वार्थ सोचे मदद करते हैं। मैंने तुम्हें उस कठिन घड़ी में परखा और तुमने अपने नेक दिल का सबूत दिया। यह आवाज तो उस बूढ़े बाबा की लग रही है, लेकिन वो तो वहां से चले गए थे। मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो साधारण इंसान नहीं थे। शायद वह मुझे परखने के लिए ही उस हालत में दिखे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि थोड़ा सा सहयोग भी किसी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर मैंने उनकी भूख का कुछ ख्याल रखा तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया। तुम्हारी अच्छाई की वजह से तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। हमेशा खुश रहो और लोगों की मदद करते रहो। यह वरदान मैं तुम्हें पूरे हृदय से दे रहा हूँ, क्योंकि तुमने अपने भीतर की मानवता को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। आगे चलकर भी अगर कोई दुखी या जरूरतमंद तुम्हारे पास आए तो उसे कभी खाली मत जाने देना। याद रखना, असली त्योहार वही है जिसमें दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की जाए। अब तुम्हें हर रोज नए अवसर मिलेंगे। बेटी, सचमुच नेक कामों का फल मीठा होता है। अब आओ गांव वालों को भी बुला लाएं और ये खुशियां बांटें। हमारे पास अब काफी साधन है, तो क्यों न उन लोगों को भी साथ में शामिल कर लें जो खुद दुख और परेशानी झेल रहे हैं। होली का असली मजा तो तभी है जब हम सब मिलकर त्योहार मनाएं। मुझे यकीन है कि जैसे तुमने उस बूढ़े बाबा की मदद की, वैसे ही अब हम और लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला सकते हैं। थोड़ी ही देर में यह खबर गांव में फैल गई। सभी लोग राधा के घर जमा होने लगे। बच्चे रंग खेलने लगे, बुजुर्ग मिठाइयाँ खा रहे थे। चारों ओर हंसी मजाक और खुशी का माहौल बन गया और हर कोई राधा की भाग्यशाली किस्मत की चर्चा कर रहा था। वाह राधा बहन, ये तो चमत्कार हो गया। तुम्हारी होली ने तो पूरे गांव को रंगों से भर दिया। मैंने सुना था कि तुमने एक भूखे बुजुर्ग को रोटियां दी थी और देखते ही देखते तुम्हारे पास ढेर सारी खुशियां चली आई। सच में दिल बड़ा हो तो भगवान भी रहमत बरसाते देर नहीं लगाते। हम सब तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। आज पूरा गांव तुम्हारे आंगन में इकट्ठा होकर त्योहार मना रहा है और तुम्हारी दयालुता की मिसाल दे रहा है। हाँ राधा, तुम्हारी दयालुता ने पूरे गांव को बहुत बड़ी सीख दी है। सच कहूँ तो हम सभी ने देखा कि कैसे एक छोटी सी मदद किसी के जीवन को बदल सकती है। पहले लोग सोचते थे कि त्योहारों में खुशियाँ खरीदनी पड़ती है, मगर तुमने दिखा दिया कि असली खुशी इंसानियत और सहयोग से आती है। जब तुमने उस भूखे बाबा की मदद की, तब से ही तुम्हारा भाग्य बदल गया। अब हर कोई तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकता और सबक लेता है। मेरी माँ ने सिखाया था कि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं। मैं बस वही कर रही थी। बचपन से ही उन्होंने मुझे बताया कि अगर पास में कुछ थोड़ा भी हो तब भी बांटने से खुशी बढ़ती है। मुझे लगा कि किसी जरूरतमंद को रोटी देकर मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस छोटे से काम का इतना सुंदर परिणाम मिलेगा। अब लगता है कि माँ की हर सीख वाकई जीवन को उजाला देने वाली है। सभी गांव वाले मिलकर रंगों से खेलने लगे,
खुशी की लहर फैल गई। वह होली गांव में कभी ना भूलने वाली बन गई। गाया चारों तरफ गानों और हंसी की गूंज थी और मानो हर दिल में एक नई उमंग जग गई हो। और इस तरह गरीब की होली अमीर दिल की होली बन गई। पूरे गांव ने देखा कि सच्ची खुशी किसी बड़े घर या महंगी चीजों में नहीं, बल्कि उदारता और प्यार से बांटने में होती है।